भाग एक। अजनबी का आगमन। घने जंगल के बीच बसा हुआ देवगिरी गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोगों का मानना था कि पास की पहाड़ी पर एक यक्षिणी रहती है जो हर पूर्णिमा की रात को दिखाई देती है। ये कहानियां हैं पीढ़ियों से चली आ रही थीं और इनमें एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि जिसने भी यक्षिणी को देखा उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता था। कुछ लोग गायब हो गए, कुछ पागल हो गए और कुछ अपने भीतर ही खो गए। पर यह रहस्य कभी सुलझा नहीं और इसीलिए यक्षिणी का किस्सा अब भी गांव की लोक कथाओं में जिंदा था। नील गांव का एक साहसी और जिज्ञासु युवक इन कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। बचपन से ही उसे इन बातों में सच्चाई जानने की इच्छा थी। क्या यक्षिणी सच में है? अगर हां, तो वह कौन है और क्या चाहती है? ये सवाल उसके मन में बार बार उठते थे, लेकिन नील को अब तक जवाब नहीं मिला था। गांव वालों की मान्यताओं और डर ने उसे पहाड़ी के करीब जाने से रोका हुआ था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी के आगमन ने नील की दुनिया बदल दी। अजनबी का नाम आदित्य था। वह लंबा, गोरा और बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसके आने से गांव के लोग थोड़ा अचंभित हुए। आदित्य ने किसी से ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह किसी गहरे उद्देश्य से यहां आया हो। उसने गांव वालों से दूरी बनाए रखी और अक्सर पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा जाता था। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि उस पहाड़ी पर जाना खतरनाक है, लेकिन आदित्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ। भाग दो। आदित्य और नील की मुलाकात। नील आदित्य की रहस्यमय गतिविधियों से बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन उसने आदित्य से बात करने का फैसला किया। नील ने आदित्य को गांव के पास एक पेड़ के नीचे अकेले बैठा देखा और उसके पास चला गया। नील ने आदित्य से पूछा, तुम कौन हो और इस पहाड़ी पर क्यों जाते हो, जबकि गांव के लोग इसे खतरनाक मानते हैं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए नील को देखा और बोला, मैं यहाँ एक पुरानी कहानी की तलाश में आया हूँ। इस पहाड़ी का रहस्य सैकड़ों साल पुराना है और मैं इसे सुलझाने के लिए यहाँ हूँ। आदित्य की बातों में नील को एक अजीब सा विश्वास दिखा। नील की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने आदित्य से कहा, मैं भी इस रहस्य को जानना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? आदित्य ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम आ सकते हो, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। यहाँ सिर्फ बाहरी खतरे नहीं हैं, बल्कि तुम्हें अपने अंदर के डर से भी लड़ना होगा। अगर तुम तैयार हो तो कल रात, पूर्णिमा की रात को, पहाड़ी पर चलेंगे। भाग तीन। यक्षिणी का पहला संकेत। पूर्णिमा की रात आई। नील और आदित्य पहाड़ी की ओर निकल पड़े। जंगल में अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। जैसे ही वे पहाड़ी के पास पहुंचे, ठंडी हवाओं ने उनका स्वागत किया। आसमान में चमकता हुआ चांद और अंधेरे में डूबा हुआ पहाड़ी का रास्ता बहुत ही डरावना लग रहा था। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन आदित्य पूरी तरह शांत था। जैसे ही वे पहाड़ी के ऊपर पहुंचे, अचानक नील ने एक हल्की सी छाया देखी। वह छाया किसी स्त्री की थी जो हवा में तैरती हुई उनके करीब आ रही थी। नील की सांसें रुक गईं। क्या यह वही यक्षिणी है? उसने आदित्य की ओर देखा, लेकिन आदित्य की आंखें उस छाया पर जमी हुई थीं। छाया पास आते ही अचानक से गायब हो गई। नील ने हड़बड़ाकर पूछा, वह क्या था? आदित्य ने बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप आगे बढ़ने का इशारा किया। नील के मन में डर और जिज्ञासा का संगम था। सवाल, यक्षिणी की छाया अचानक से क्यों गायब हो गई? क्या यह सिर्फ एक भ्रम था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? भाग चार। पहाड़ी का रहस्य। आदित्य और नील पहाड़ी के गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे। वहां एक पुराना मंदिर था जो सालों से जर्जर हो चुका था। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे गए थे, जिनमें एक स्त्री के चित्र थे। उसकी आंखों में गहरी उदासी और क्रोध था। आदित्य ने मंदिर के दरवाजे पर लगे ताले को देखा और कहा, यह ताला सिर्फ उसी के हाथ से खुलेगा जिसने यक्षिणी का दिल समझा हो। नील ने हैरानी से पूछा, यह सब क्या है? तुम यक्षिणी के बारे में कितना जानते हो? आदित्य ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, ये कहानी मेरी जिंदगी से जुड़ी है। वर्षों पहले मेरे पूर्वजों ने यक्षिणी के साथ एक भूल की थी। उस भूल की सजा आज तक मेरे परिवार को मिल रही है। मैं यहां उसे सही करने के लिए आया हूं। नील के दिल में कई सवाल उठने लगे। क्या आदित्य की यह यात्रा व्यक्तिगत थी? यक्षिणी
और उसके पूर्वजों के बीच क्या संबंध था? भाग 5। आदित्य का रहस्य। नील ने आदित्य से पूछा, तुम्हारे पूर्वजों ने यक्षिणी के साथ क्या किया था? आदित्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। मेरे पूर्वज राजा भास्कर ने एक बार इस पहाड़ी की यक्षिणी को प्रेम जाल में फंसाकर धोखा दिया था। यक्षिणी ने उसे अपने सच्चे प्रेम से नवाजा था, लेकिन राजा ने उसका प्रेम नहीं समझा। उसने स्वार्थ के लिए उसे छोड़ दिया और यक्षिणी ने कसम खाई कि जब तक कोई सच्चा प्रेमी नहीं आएगा तब तक उसका श्राप इस पहाड़ी पर बना रहेगा। नील ने पूछा, तो तुम यहां उस श्राप को खत्म करने आए हो? आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं यक्षिणी से माफी मांगने और उसे मुक्त करने आया हूं। सवाल, क्या आदित्य सचमुच यक्षिणी को मुक्त कर पाएगा? यक्षिणी की कहानी में और क्या छिपा है जो आदित्य को नहीं पता? भाग 6। श्राप का सामना। अचानक मंदिर के द्वार खुल गए और एक तेज आवाज गूंजने लगी। मंदिर के अंदर से वही छाया प्रकट हुई जो पहले नील ने देखी थी। ये यक्षिणी थी। उसकी आंखों में गहरा दुख और आक्रोश था। उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुम राजा भास्कर के वंशज हो? तुम भी धोखेबाज हो। तुम यहां केवल अपने परिवार को बचाने आए हो, मेरे दर्द को समझने के लिए नहीं। आदित्य ने कहा, नहीं, मैं यहां अपने पूर्वजों की गलती सुधारने आया हूं। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा और बोली, मुक्ति सच्चे प्रेम से मिलती है और तुम्हारा प्रेम स्वार्थ से भरा है। सवाल, क्या आदित्य का प्रेम सच्चा था? क्या यक्षिणी उसे माफ करेगी या उसकी कहानी भी उसके पूर्वजों जैसी ही समाप्त होगी? भाग 7। अंतहीन रहस्य। आदित्य और नील के सामने यक्षिणी खड़ी थी और दोनों के दिलों में कई सवाल उठ रहे थे।